Good morning, students. Today I am presenting next parts of complex sentence by using adverb clause. Next part, I have told you before that complex sentence is the formation of complex sentence is depend on three ways. First of all, noun clause, secondly adjective clause, and third by using adverb clause. This is most important rules to make a complex sentence by using two different kinds of simple sentence by using adverb clause. Let's know what adverb clause. Let's know first what adverb clause. तो सबसे पहले आइए ये जानते हैं कि एडवर्ब क्लॉज क्या है। एडवर्ब का नाम आप लोगों ने सुन रखा होगा। एडवर्ब वे शब्द होते हैं जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और खुद एक एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, यानी ऐसे शब्द जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और साइन एडवर्ब को क्वालिफाई करें उसे एडवर्ब कहा जाता है। अब एडवर्ब जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एड प्लस वर्ब। एड का मतलब आप एडजेक्टिव लगा लीजिए और वर्ब का मतलब वर्ब, यानी जो वर्ब की विशेषता स्पेशली बताता है उसे एडवर्ब कहा जाता है। अब यहाँ पे जो एडवर्ब क्लॉज यूज किया गया है जिसमें लिखा गया एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। एडवर्ब क्लॉज एक ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है जो एडवर्ब की भांति कार्य करता है, यानी एडवर्ब क्लॉज सेंटेंस में एडवर्ब की भांति काम करता है। यह प्रिंसिपल क्लॉज में आए हुए किसी न किसी वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। ये क्लियर होना चाहिए कि आप पहले से जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो प्रकार, जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है तो उसमें दो प्रकार के क्लॉज होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है हमारा, उस प्रिंसिपल क्लॉज में किसी न किसी वर्ब को एडवर्ब क्वालिफाई करेगा, चाहे वो वर्ब होगा या एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा, उसी को मॉडिफाई वो करता है। तो इस प्रकार ये एडवर्ब क्लॉज है जिसे हमने देखा। अब ये देखना है कि कार्य कैसे करता है या इससे रिलेटेड कंजक्शंस क्या होते हैं। तो ये टोटल 9 रूपों में कार्य करता है, यानी एडवर्ब क्लॉज 9 रूपों में कार्य करता है। आप इसे क्रम से देख लें और अगर आप कॉपी लेकर बैठे हो तो आप जरूर नोट कर लें, ये इंपॉर्टेंट कलेक्शन है। पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, जो टाइम दर्शा रहे हैं। इसमें देखिए बिफोर, आप जानते हैं सबकी मीनिंग। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, टिल माने तक और अनटिल माने जब तक की। ये ध्यान रहे, टिल मतलब केवल तक होता है और अनटिल मतलब होता है जब तक की। फिर है व्हेन, एज सून एज, नो सूनर देन। इसके अलावा भी कुछ कंजक्शन है, एटीसी कर दिया गया। ये कुछ महत्वपूर्ण कंजक्शन है जो सिर्फ समय दिखा रहे हैं। तो जब भी कभी सेंटेंस आएगा, दो सिंपल सेंटेंस होंगे जिसमें उसमें समय की बात की जा रही होगी, तो आप उसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में से जो भी कंजक्शन आपको सुटेबल लगेंगे आप उन्हें प्रयोग करेंगे। दूसरा है देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थान दिखाने वाले। स्थान में वेयर और वेरिएबल, कुछ और भी कंजक्शन है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, वेयर और वेरिएबल। तीसरा आपके सामने है रीजन। रीजन में देखिए जो रीजन यानी कारण दिखाते हैं। तो कारण में पहला कंजक्शन आपका सिंस है, दूसरा है बिकॉज। सिंस मतलब क्योंकि और बिकॉज मतलब होता है क्योंकि। चौथा जो है ये कंडीशन शो कर रहा है। कंडीशन जो दिखा रहा है वो इफ या अनलेस। इफ मतलब यदि होता है, अनलेस का मतलब होता है जब तक कि नहीं। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है, इसका प्रयोग बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अनलेस एक नेगेटिव वर्ड है जिसका अर्थ होता है जब तक कि नहीं। इसके बाद इसका फिफ्थ नंबर है कंपैरिजन करना। कंपैरिजन मतलब तुलना करना। तुलना में देखिए देन, एज, सो एज, देन, एज डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज। ये किसी दो व्यक्तियों की, वस्तुओं की जो सेम क्वालिटी के होते हैं उनकी तुलना करते हैं, या कम या ज्यादा होते हैं उनकी तुलना की जाती है, यानी कंपेयर करते हैं। सातवां देखिए कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोध बताना। इसमें दो और आल दो, ये दो ऐसे कंजक्शन है जो इसमें यूज किए जाते हैं। सातवां है देखिए, छठा था कंट्रास्ट। सातवां है रिजल्ट दिखाने वाले। रिजल्ट मतलब परिणाम दिखाने वाले। इसमें सो डॉट डॉट दैट, सो डॉट डॉट दैट, ये इंपॉर्टेंट कंजक्शन था जिसे मैंने नोट किया है। आठवां है पर्पज। पर्पज मतलब होता है उद्देश्य दिखाना। उद्देश्य दिखाने का मतलब इसमें जो है कंजक्शन जो लग रहा है वो सो दैट। देखिए यहाँ पे सो दैट जो था, सो डॉट डॉट दैट, इतना की, इसका अर्थ होता है इतना डॉट डॉट की, फिर आगे का सेंटेंस रहेगा।
आगे कुछ और सेंटेंसेस में ऐड होंगे, तब जाकर के इसका सेंस निकलेगा। लेकिन यहाँ पे पर्पज में इकट्ठा सो दैट लिख दिया गया है। इस सो दैट का मतलब होता है ताकि, और लेस्ट देखिए दिया गया है, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो यहाँ पे सो दैट के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा कि सो दैट के साथ हम वर्ब के रूप में मे या माइट का प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में मे या माइट का प्रयोग करते हैं। और यदि लेस्ट में लगाना होगा तो लेस्ट के साथ शुड आना अनिवार्य है। लेस्ट के साथ शुड लगाएंगे और सो दैट के साथ मे या माइट लगाएंगे। यदि प्रेजेंट टेंस होगा तो मे लगेगा, पास्ट टेंस होगा तो माइट यूज होगा। फिर मैनर है अंतिम जिसमें दिखाया जा रहा है, इसमें मैनर है। मैनर है एज मतलब जैसा कि, या एज इफ माने मानो। तो इस प्रकार से ये आपके 9 एडवर्ब जो है बाई एडवर्ब क्लास के जो 9 रूप हैं जिनमें वो काम कर रहा है, इनमें सभी का नाम और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कंजक्शंस थे उन्हें यहाँ पे नोट किया गया। आप भी इसे पूरी तरीके से नोट डाउन करके रखिए, तब जाकर के आप इसमें सेंटेंस फॉलो करेंगे, तब जाकर के आप सेंटेंस को कनेक्ट कर पाएंगे। इसे नोट कर लीजिए, रखिए अपने पास। मैं आपको सेंटेंस देता हूँ और खुद सॉल्व करके समझाता हूँ। देखिए एग्जाम्पल इसमें पहला एग्जाम्पल आपके सामने उपस्थित है। द थीव saw the police, चोर ने पुलिस को देखा। दे रैन अवे एट वंस, वो तुरंत भाग गए। तो यहाँ पे देखना और भागना एक समय की बात दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको जो भी कंजक्शन आपके को लिखवाए गए हैं उनमें से आप प्रयास कीजिए कि कौन से कंजक्शन आप जोड़ सकते हैं। द थीव saw the police, चोर ने पुलिस को देखा। दे रैन अवे एट वंस, वे तुरंत भाग गए। तो यहाँ पे आप व्हेन लगा दीजिए। व्हेन the thieves saw the police, comma, they ran away at once. They ran away at once. इस प्रकार आपने समय वाला कंजक्शन, टाइम वाला कंजक्शन यूज किया हमने। When the thieves saw the police, जब चोरों ने पुलिस को देखा। They ran away at once। या आप और कंजक्शन आपके साथ हैं, आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं। आप लगा सकते हैं as soon as the thieves saw the police, comma, they ran away at once. As soon as the thieves saw the police, they ran away at once। या आप और तरीके से बना सकते हैं, और भी कंजक्शन इसमें लगा सकते हैं। आप नो सूनर का प्रयोग कर लीजिए। नो सूनर के साथ टेंस का एक समस्या होता है कि यहाँ पे जो टेंस है, देखिए द थीव्स saw the police, ये पास्ट एंड डेफिनिट में है और हमें इसे इंट्रोगेटिव की तरीके से बनाना होता है। तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि डिड लगता है। नो सूनर डिड द थीव्स, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। नो सूनर डिड द थीव्स, अब डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। देखिए यहाँ पे डिड द थीव्स, डिड पहले कर दिया, द थीव्स बाद में, तो सा का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा सी। जो बच्चे टेंस बनाने के रूल में पारंगत वो जानते होंगे इस तरीके कैसे किया गया। नो सूनर डिड द थीव्स सी द पुलिस, और अगले क्लास में आप लगाएंगे देन। अगले क्लास के शुरू होने से पहले आप लगाएंगे देन दे रैन अवे एट वंस। यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप नो सूनर का प्रयोग करेंगे तो आप डिड लाएंगे और जो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है उसके इंट्रोगेटिव के अकॉर्डिंग बनाएंगे। आप डिड लगाएंगे, डिड के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो था द थीव्स saw the police, they ran away at once, इसे आप 3 प्रकार से बना पा रहे हैं। When the thieves saw the police, they ran away at once, या आप इस तरह बनाइए as soon as the thieves saw the police, they ran away at once, या इस तरह बनाइए no sooner did the thieves see the police, then they ran away at once। ये तीनों ही सेंटेंस सही है और तीनों में ही आपका कंजक्शन जो लगा है वो समय दिखाने वाला कंजक्शन। इस प्रकार कोई भी सेंटेंस आए आप उन्हें आप यूज करके इस सेंटेंस को बना सकते हैं। इसी प्रकार से एक दूसरा सेंटेंस आपके सामने रखा हुआ है। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन चली गई, जा चुकी थी। वी रीच द स्टेशन,
हम स्टेशन पहुंचे। तो इसमें भी आप देखिए समय की बात हो रही है, तो आप कर सकते हैं वी रीच द स्टेशन, वी रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट। आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट यानी ट्रेन के जाने के बाद, आफ्टर मतलब क्या होता है बाद में मैं स्टेशन पर पहुंचा। ये इस तरीके से आप और भी तमाम सेंटेंस आपकी बुक में आप वहां से नोट करिए और इस प्रकार के सेंटेंस को आप बनाइए। देखिए ये अगला सेंटेंस, ही लिव्ड एट अ प्लेस नोबॉडी लिव्ड देयर। ही लिव्ड एट अ प्लेस, वह एक स्थान पर रहता है, नोबॉडी लिव्ड देयर, वहां कोई नहीं रहता। तो आप इसे देखिए स्थान दिखा रहा है, प्लेस यहाँ लिखा भी है, ये दूसरा कंजक्शन है जो स्थान दिखा रहा है। तो आप लिख सकते हैं नोबॉडी लिव्ड देयर, nobody lives there where he lives, where he lives, वहां कोई नहीं रहता जहां वह रहता है। अब यहाँ पे where का मतलब क्या हो गया, जहां। nobody lives there where he lives, वहां कोई नहीं रहता जहां पर वह रहता है। तो इस प्रकार से ये आपका प्लेस दिखा रहा है। तीसरा देखिए, द टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, चाय बहुत गर्म है मैं इसे नहीं पी सकता। तो यहाँ पे कारण दिखा रहा है, रीजन दिखा रहा है। रीजन क्या है, द टी इज वेरी हॉट आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे पी नहीं सकता। तो आप रीजन में जो कंजक्शन आपने लिखा है सिंस बिकॉज आप इन्हें यूज कर सकते हैं। आई कैन नॉट ड्रिंक, आई कैन नॉट ड्रिंक इट की जगह आप लिख सकते हैं द टी। आई कैन नॉट ड्रिंक इट द टी बिकॉज, और यहां द टी की जगह आप इट लगाइए, बिकॉज इट इज वेरी हॉट, बिकॉज इट इज वेरी हॉट। आई कैन नॉट ड्रिंक द टी बिकॉज इट इज वेरी हॉट, मैं नहीं पी सकता क्योंकि चाय बहुत गर्म है। आप सिंस का प्रयोग करके भी कर सकते हैं, सिंस द टी इज वेरी हॉट, क्योंकि चाय बहुत गर्म है, कामा आई कैन नॉट ड्रिंक इट, मैं इसे नहीं पी सकता। यानी इसमें आप सिंस भी लगा दीजिए और या आप बिकॉज भी लगा दीजिए, ये दोनों ही रीजन दिखा रहे हैं, तो रीजन वाले कंजक्शन का प्रयोग आप कर सकते हैं। तीसरा देखिए है वर्क हार्ड, यानी ये कंडीशन दिखा रहा है, शर्त, यू विल गेट सक्सेस। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए, यू विल गेट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी। तो इफ या जो भी है इसे लगा सकते हैं, इफ या अनलेस, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप इफ लगाते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, तो यहाँ पे यू आपको बताया गया था मे या माइट का प्रयोग करना, कि आप किस प्रकार से इसमें मे या माइट का प्रयोग कर सकते हैं, या सॉरी इसमें मे या माइट नहीं लगा सकते, ये पूरा हो जाएगा। इफ यू वर्क हार्ड, कामा यू विल गेट सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। इफ यू वर्क हार्ड, कामा यू विल गेट सक्सेस, यदि आप कठिन परिश्रम करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे ये शर्त दिखा रहा है, एक प्रकार से कंडीशन है। तो ये आपको चौथा, मतलब आपको चार जो रूल्स थे आपके, चारों कंजक्शन के यूज बताए गए। अभी और जो बचे हैं मैं उनका भी यूज धीरे धीरे आपके सामने रख रहा हूँ। सीमा इज ब्यूटीफुल, रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये कंपैरिजन दिखा रहा है। कंपैरिजन का जो कंजक्शन आपको लिखवाया गया, देन, एज, डॉट डॉट एज, सो डॉट डॉट एज, उनमें से आपको ये देखना है कि जब दो लोगों की अलग अलग तुलना कम या ज्यादा में होगी तो देन किया जाएगा, लेकिन जब बराबर की तुलना होगी तो एज, डॉट डॉट एज लगा सकते हैं। देखिए सीमा इज ब्यूटीफुल, सीमा सुंदर है, रेखा इज इक्वली ब्यूटीफुल, रेखा भी उसी के बराबर सुंदर है। तो आप लिख सकते हैं इसे, सीमा इज एज ब्यूटीफुल, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा, सीमा इज एज ब्यूटीफुल एज रेखा, ये आपका कंपैरिजन बता रहा है। छठा जो है, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड, इसमें जो है ये कंट्रास्ट एक तरीके से दिखा रहा है।
विरोध दिखा रहा है, जिसके कंजक्शन दो या दो होंगे, कंट्रास्ट। तो यहाँ पे दो लगा दीजिए, दो THOUGH, दो ही वर्कड हार्ड, दो ही वर्कड हार्ड, कामा ही फेल्ड। अगर आप कामा लगाइए तो यट लगा दीजिए, यट ही फेल्ड, दोनों सही है। दो ही वर्क हार्ड, ही फेल्ड। सातवां देखिए, रवि इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन इन द फील्ड। यहाँ पे ये जो है आपका रिजल्ट दिखा रहा है। रवि इज वेरी ओल्ड, रवि बहुत बूढ़ा है, ही कैन नॉट रन इन द फील्ड, वो फील्ड में दौड़ नहीं सकता। तो क्यों नहीं दौड़ सकता? क्योंकि वो रिजल्ट है, उसके ओल्ड होने का रिजल्ट ये है, परिणाम ये है कि वो दौड़ नहीं सकता। तो आप इसमें सो डॉट नॉट दैट का जो प्रयोग बताया गया आप इसे कर सकते हैं, रवि इज सो ओल्ड, रवि इज सो ओल्ड दैट। अब यहाँ पे सो डॉट डॉट एज, जो डॉट डॉट लिखा गया उसके बीच में देखिए एडजेक्टिव भरा गया है। रवि इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट run in the field, run in the field. Ravi is so old that he cannot run in the field. रवि इतना बूढ़ा है कि वो फील्ड में दौड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से ये आपका रिजल्ट दिखा रहा है। अगला, आई सेव ₹100 पर मंथ, आई वांट टू बाई ए मोबाइल। यहाँ पर पर्पज दिखा रहा है। ये आठवां जो है, सातवां था ये, आठवां आपका जो है ये पर्पज दिखा रहा है। इसमें लेस्ट और सो दैट इसका प्रयोग करेंगे। तो आई सेव ₹100 पर मंथ सो दैट। देखिए इसमें मे या माइट का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका टेंस जो है, आई वांट टू बाई ए मोबाइल, ये प्रेजेंट है और प्रेजेंट में हम प्रयोग करते हैं मे का। सो दैट आई मे बाई ए मोबाइल, so that I may buy a mobile. I save ₹100 per month so that, ताकि I may buy a mobile, मैं एक मोबाइल खरीद सकूं। तो यदि आप so that का प्रयोग करते हैं तो may या might का प्रयोग करेंगे वर्ब के रूप में। यदि आप लेस्ट, कहीं ऐसा सेंटेंस आता है जिसमें लेस्ट लगाना है, तो जैसे वर्क हार्ड ही में फेल, तो वर्क हार्ड लेस्ट ही में फेल, ये भी हो सकता है। वो कठिन परिश्रम करो, कहीं ऐसा ना हो वो फेल हो जाए। ही शुड फेल, शुड लगाया जाएगा, वहाँ पे मेरे लगाया जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये 8 कंजक्शन जो 8 रूल्स थे उनको बताया गया। एक लास्ट जो है एग्जाम्पल हमारे सामने बचा हुआ है जिसे मैं आपको बताऊंगा। ये आपके अंतिम रूल का कंजक्शन है जिसमें आपको मैनर दिखाना है। मैनर का मतलब होता है तरीका, जिसमें कंजक्शन एज बताया गया, एज इफ बताया गया, इसमें से आप प्रयोग कर सकते हैं जो आपको इसमें लगे कि जो इसमें सेट हो जाएगा। यू हैव वेलकम्ड मी इन अ सर्टेन वे, तुमने मेरा किसी तरीके से स्वागत किया। आई विल वेलकम यू इन द सेम वे, मैं भी आपका स्वागत उसी तरीके से करूंगा। तो आप इसे बना सकते हैं कि आई विल वेलकम यू इन द सेम वे, as you have welcomed me, अब यहाँ पे कंजक्शन as यूज किया गया है। I will welcome you in the same way, मैं आपका उसी तरीके से वेलकम करूंगा। as मतलब जैसे, you have welcomed me, जैसे आपने मेरा वेलकम किया था। इस प्रकार जो आपको 9 रूप बताए गए, 9 के लगभग कोशिश मैंने किया कि एक एग्जाम्पल आपको बता पाए, और बहुत लंबा वीडियो ना हो पाए इसलिए आपको बहुत सारे एग्जाम्पल हम नहीं दे पाए हैं। आप अपने इंग्लिश की बुक से, ग्रामर की बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, वहाँ से आप सॉल्व करिए। अगर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करिए, उसे पूछिए, आपको निश्चित रूप से सेटिस्फाई किया जाएगा, संतुष्ट किया जाएगा। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू।